स्टैंड बाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के सरबराह इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद जो हालात हैं उस पर आप सुबह से हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं। और इस वक्त हम न्यूज़ नाइट की तरफ से न्यूज़ नाइट की टीम के साथ एक ख़ुसूसी ट्रांसमिशन का आगाज़ कर रहे हैं। और इस वक्त जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान को आज इस्लामाबाद में उस वक्त गिरफ़्तार कर लिया गया जब उनके सामने रेंजर्स की तरफ से रेंजर्स की मदद के साथ वो वारंट गिरफ़्तारी पेश किए गए जो कि चेयरमैन नैब की तरफ से कादर यूनिवर्सिटी जो है और बड़ा मशहूर मामला है वो उसमें अरबों रुपए की करप्शन के हवाले से 1 मई को जारी किए गए थे। और 1 मई को जारी होने वाले जो वारंट हैं वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जो थी वो अभी तक उस बारे में पूरी तरह आगाह नहीं थी। और तहरीक-ए-इंसाफ़ के ज़राए का ये कहना है कि उनको उन वारंट्स के बारे में और इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बारे में, इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन बदलने के हवाले से भी अखबारात से ही इतला मिली थी। वो अदालत से रजू करना चाह रहे थे कि इस पर ज़मानत ले सकें, लेकिन इससे पहले ही आज भरपूर कार्रवाई करते हुए रेंजर्स के साथ इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया। और इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद जो रद्द अमल हुआ वो हम ये कह सकते हैं सियासी तजज़ियाकार के तौर पर कि गैर मतवक्को नहीं था, क्योंकि इमरान खान बहरहाल एक ऐसी पार्टी के सरबराह हैं जिसमें उनके कारकुन उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उनके लिए जान कुर्बान करने की बातें आम हैं और जज्बातियत जो है वो इंतहा की है। तो इस सूरत में हमें पहले से अंदाज़ा था और हुकूमत को भी अंदाज़ा था कि ये रद्द अमल आ सकता है, लेकिन इसके बावजूद मायूसी इस बात की हुई कि इस रद्द अमल के इम्कानात होने के बावजूद सिक्योरिटी के इंतज़ामात भी वाज़ेह तौर पर हमें नज़र नहीं आए। आज लाहौर कैंट में जो कुछ हुआ वो बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। लिबर्टी में पहुँचने की कॉल दी गई कारकुनों को। कारकुन वहाँ पर जब पहुँचे तो तहरीक-ए-इंसाफ़ वस्ती पंजाब की प्रेसिडेंट हैं यास्मीन राशिद, उन्होंने कह दिया कि हम अब कैंट की तरफ मार्च करेंगे। और कैंट की तरफ जब मार्च किया गया वहाँ पर जाकर जो चेक पोस्ट हैं या बाकी जो अहम इमारतें हैं उन पर जो कुछ किया गया वो एक अफसोसनाक वाक़या है। और मुझे इस चीज़ का अफसोस रहेगा कि हम एक मरतबा फिर पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं इस वाक़े को पाकिस्तान के अवाम में और पाकिस्तान के रियासती इदारों में दुश्मनी के लिए, मुखालफत के लिए इस्तेमाल करेंगे। जो कुछ हो रहा है इस वक्त उसको हरगिज़ जो है मामूली नहीं करार दिया जा सकता। और बहुत सारे दोस्तों का ज़राए का ये भी कहना है कि इस वक्त इम्कानात, अगर ये लहर जारी रहती है तो इम्कानात मौजूद हैं कि एमरजेंसी नाफिज कर दी जाए। और एमरजेंसी नाफिज होने के साथ ही बुनियादी आइनी इंसानी हकूक़ जो हमें आइन जो देता है बहुत सारे हकूक़ मुअत्तल कर दिए जाएँ। एक पाकिस्तान एक मरतबा फिर एक नाजुक जगह पे खड़ा हुआ है और इस वक्त इमरान खान की गिरफ़्तारी जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ उसको किसी सूरत में भी कबूल करने के लिए और बर्दाश्त करने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रही। इससे पहले भी माजी में भी सियासी रहनुमा मज़ामत करते रहे हैं, जदोजहद करते रहे हैं, लेकिन एक मरतबा फिर आज जो सूरत हाल पैदा हुई है पाकिस्तान पहले भी देख चुका हुआ है। जब भुट्टो साहब को फांसी दे गई थी, जब बेनज़ीर की शहादत हुई थी और या इसके साथ दीगर वाक़यात इस किस्म के आप जोड़ लें तो हमने देखा है कि माजी में भी मज़ामत होती रही है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है वो तशवीशनाक है। मुख्तलिफ़ जगहों पर इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, मोबाइल बहुत सारी जगहों पर मोबाइल सर्विस भी बंद कर दी गई है, हिफाजती इंतज़ाम किए जा रहे हैं। आपसे भी गुजारिश की जा रही है कि आप अपने घरों में रहें। बाहर जो हालात हैं पूरे शहर में नहीं, कुछ जगहों पर वो यकीनी तौर पर अच्छे नहीं हैं। शेलिंग की जा रही है, ज़मान पार्क में भी हो रही है, कैंट में भी हुई है। तो ये तमाम चीज़ें सीरियस हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है इसका एक अपडेट लेंगे, पॉलिटिकल डिस्कशन की तरफ जाएंगे। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, यहाँ पर मेरे साथ याशुजा साहब मौजूद हैं। आप ब्यूरो चीफ़ हैं लाहौर रंग के, न्यूज़ के और नई बात अखबार के। बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही बहुत ही मशकूर हूँ उस्मा कारदार ने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं और चूँकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को करीब से जानती हैं, देखती हैं, इमरान खान साहब के साथ उनकी टीम के साथ काम कर चुकी हुई है, तो बेहतर तौर पे बता सकती हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे होने जा रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा अपडेट इस वक्त अयाशुजा साहब से लेना चाहूँगा। अया साहब, क्या सूरत हाल है आज जो शहर की इस वक्त क्या सूरत हाल है? नजर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा। भुट्टो साहब की फांसी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था, लेकिन उनकी शहादत पर जो आज लाहौर में हुआ वो नहीं हुआ। बेनज़ीर भुट्टो साहब की शहादत के वक्त मैं ख़ुद मौजूद था इस फील्ड में
हमने देखा लाहौर शहर में क्या हुआ और ख़ुसूसन कराची में और इंटीरियर सिंध में क्या हुआ, इंटीरियर सिंध में ज़्यादा इंटीरियर सिंध में क्या हुआ, लेकिन किसी भी जगह पे कंटोनमेंट में दाखिले की कोशिश नहीं की गई और किसी भी अहम इमारत को जलाने की कोशिश नहीं की गई। हालांकि उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी। जी बिल्कुल, उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी और बेनज़ीर कह चुकी थी, बेनज़ीर बाकायदा ये बयान रिकॉर्ड करवा चुकी थी कि अगर मेरी जान को कोई ख़तरा हुआ तो उसमें उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ का नाम लिया था। और बेनज़ीर भुट्टो किसी तौर भी अगर लोगों ने कराची का उनका इस्तकबाल देखा है जब वो पाकिस्तान वापस आई थी, वो तो खैर एक छोटा सा इस्तकबाल था। जब वो पहली बार ज़िया के दौर में पाकिस्तान लाहौर एयरपोर्ट पे उतरी थी तो वो इस्तकबाल आज भी मुझे जो उस वक्त के जर्नलिस्टों से मैंने काम किया है जिनके साथ आप ये कह रहे हैं कि आज जो कुछ लाहौर में हुआ है वो तारीख में पहले नहीं हुआ, आपका कहना ये? बिल्कुल, मैंने आज तक ये भुट्टो साहब की फांसी का पढ़ा है और बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के वक्त मैं खुद इस फील्ड में मौजूद था, मैंने ये मनाज़र नहीं देखे जो आज लाहौर में हो रहे हैं। और ये खुदा न खास्ता ये सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क दुश्मनों को ये इसका फ़ायदा होगा, पाकिस्तान का, पाकिस्तानी आवाम का इसमें नुकसान ही नुकसान है। दूसरी बात नजम साहब, मैं सिर्फ एक बात आपको बताऊं कि इस मामले पर सबको पता था कि ये होगा। क्यों पता था? कि मैं 2 दिन ज़मान पार्क रहा, जब ज़मान पार्क ऑपरेशन हुआ तो मैंने वहाँ पे जो सूरत हाल देखी, मुझसे ज़्यादा आज इनको गिरफ्तार करने वाले इमरान खान को गिरफ्तार होना चाहिए, अगर किसी मुकदमे में मतलूब हैं उनके वारंट जारी हुआ होना चाहिए, लेकिन क्या किसी ने उसकी तैयारी की? क्या किसी को नहीं पता था कि इसका रद्द-ए-अमल क्या और कितना शदीद आएगा? अगर आप 2 दिन के, चलें 2 दिन नहीं तो 1.5 दिन के ऑपरेशन में आप ज़मान पार्क में उनको गिरफ्तार नहीं कर सके, आपके पास वारंट भी मौजूद थे, मैं कहता हूँ वो गलत हुआ, उनको उस दिन गिरफ्तारी देनी चाहिए थी। लेकिन अगर आप 1.5 दिन में पूरी पुलिस फोर्स लगाकर कई 100 शेल फायर कर उनको गिरफ्तार नहीं कर सके, तो क्या आपको नहीं पता था कि आज अगर वो वहां गिरफ्तार होंगे तो ये मनाजर देखने में आएंगे? जब ये रैली लिबर्टी से शेरपाव ब्रिज की तरफ मुड़ी, ये चीज़ तो अचानक हुई ना। यास्मीन राशिद साहिबा जो कि लीड कर रही थी, कारकुनों को कॉल तो लिबर्टी की दी गई थी, कंटोनमेंट एरिया की तो नहीं दी गई थी, कैंट जाने के तो नहीं कहा गया था। नजम साहब, लिबर्टी से लेकर शेरपाव ब्रिज पहुंचने तक कितना वक्त लगा इस रैली को? ये पैदल चलते हुए लिबर्टी से शेरपाव ब्रिज तक पहुंचे, उस वक्त भी सदीक ट्रेड सेंटर पे ये रुके, मजीद जो काफिले थे वो आ रहे थे। जब पता चल गया, जब वायरलेस से पुलिस चला रही है, जब स्पेशल ब्रांच के बंदे रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस लिबर्टी में जो इज्तिमा लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहां यास्मीन राशिद ये ऐलान कर रही हैं कि हमने कैंट में दाखिल होना है, तो क्या कैंट की सिक्योरिटी का कोई इंतजाम किया गया? कहां पे सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कमियाना थे? क्या उनको नहीं पता चला? उनको नहीं रिपोर्ट आ रही थी कि ये पूरी का पूरा मॉब कैंट की तरफ जा रहा है? उनको नहीं पता था कि इमरान खान गिरफ्तार होगा तो लाहौर शहर की सूरत हाल क्या होगी? इस्लामाबाद की तो चलो वो जिम्मेदार हैं, यहाँ पे गिरफ्तार हुए हैं। जितना इस्लामाबाद में होना चाहिए था नजम साहब, उतना इस्लामाबाद में नहीं हुआ रद्द-ए-अमल। जो रद्द-ए-अमल हमें लाहौर में देखने में मिल रहा है, जहाँ गिरफ्तारी हुई है, शायद वहाँ पे इतने हालात खराब नहीं। लाहौर तो उनका पहले से मरकज़ था ना, असल में उनकी एक्टिविटी का मरकज़ था। ज़मान पार्क में सारी रिहर्सल हो चुकी हुई थी और उसके बाद जो ये सारा कुछ हुआ, और लाहौर पुलिस ने अगर इसमें, मैं समझता हूँ कि अगर आप इसको कोई चीज़ इस तरह ले रहे हैं तो शायद बचने की कोशिश की हो। इससे पहले भी लाहौर पुलिस जो बचने की कोशिश करती रही कि कोई जानी नुकसान ना हो। जानी नुकसान ना करने की पॉलिसी की वजह से ये 1.5 दिन तक ऑपरेशन जो था प्रोलॉन्ग हुआ। इस पर मज़ीद भी मैं आपकी तरफ आऊँगा और आपसे बात करूँगा। मैं चलता हूँ अस्मा कारदार साहिबा की तरफ। हमें हाफिज़ ईशान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उन्होंने ज्वाइन करना है, हम उनके मुंतज़िर हैं। मेरा ख्याल है शायद अभी थोड़ी देर में पहुँच जाएँ। जी, गिरफ्तार ना हो गए? गिरफ्तार तो पता नहीं, गिरफ्तार होंगे तो टिकट पक्का होगा ना। गिरफ्तार, और हाफिज़ ईशान साहब को टिकट नहीं मिला, उनके साथ ज्यादती हुई। बड़े कमिटेड कारकुन है, पूरा हल्का तैयार करते रहे वो बड़ा हल्का, अपना पूरा हल्का तैयार। फिर बेचारे फारिग हैं, आ जाएंगे आपके प्रोग्राम में, फिर आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, ये आपने पहले अज़मा, ये जो कुछ आज इमरान खान साहब को की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह कारकुनों ने उनके लिए बाहर निकले, मुजाहरे किए, सारा कुछ किया, आपको लग नहीं रहा आप एक ऐसी पार्टी को, इतनी प्यार करने वाली, इतने कमिटेड कारकुनों वाली पार्टी छोड़ के आ गई हैं? नजम, मैं इस पार्टी को अंदर बाहर से बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा, जो आज आप देख रहे हैं ये कोई मोहब्बत या प्यार या जज्बे या जुनून की वजह से नहीं हो रहा है, ये अच्छा? पूरी प्लानिंग से हो रहा है। आपको पता है कि किस तरीके से इमरान खान ने लोगों के दिलों में दरारें पैदा की, अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत के जज्बात उभारे खुद कह के, और उनकी जो सोशल मीडिया टीम ने किस तरह शोहदा के ख़िलाफ़
कैंपेन तक चलाने से वो गुरेजा नहीं रहे। सही। तो ये सारी जो इस वक्त उन्होंने एक कौम को एक कल्ट तो बना लिया था, तो उनको जो आप उनकी जो अंदर से जो इदारों के ख़िलाफ़ जो बगावत है, वो जज्बा दे के तो इमरान खान जो है अपनी सियासत चमका रहे हैं पिछले कई महीनों से, और आज आपको उसका नतीजा सामने नज़र आ गया है। मैं इतने अफसोस इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ क्योंकि मैं ZTV पे अभी आपके प्रोग्राम से पहले मैं वहाँ बैठी हुई थी, शादियाने बज रहे हैं इंडिया में जी कि जी फ़ौज के ख़िलाफ़ अवाम को लाके खड़ा कर दिया है और वो फ़ौज की ऐसी की तैसी फेर रहे हैं, और ये फ़ौज ही है जो देखें ना, वो तो हमारी हर वक्त हमारी फ़ौज के पीछे पड़े रहते हैं। इंडियन टीवी जो है इस वक्त, आप उस प्रोग्राम में मौजूद थी और वो उस पर खुशी का इजहार कर रहे नहीं, खुशी इन द सेंस वो ये कह रहे थे कि खुशी उनका, वो ये कह रहे थे कि बदअमनी फैल रही है, लोग खड़े हो गए फ़ौज के ख़िलाफ़। अब आप देखें कि हम कभी भी ऐसे नहीं हुआ, हमें मोहब्बत है अपने इदारों से, हम अपनी फ़ौज हो या अदलिया हो या और जितने भी हुकूमती इदारे हैं वो उतने इज़्ज़त और तकरीम के काबिल भी हैं, और जितने वो मजबूत होंगे उतना पाकिस्तान मजबूत होगा। तो हम तो उनके पीछे खड़े, लेकिन यहाँ पे अब इंडिया में ये मैसेज जा रहा है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत हो गई है और इसलिए अब फ़ौज का तिया पांचा कर देंगे लोग और फ़ौज उनकी कमज़ोर हो जाएगी। तो उनका तो मकसद ही है ना, उनका तो इंडियंस का तो मकसद ही है, वो तो खौफज़दा है ना हमारी फ़ौज से, क्योंकि हमारी फ़ौज का सामना वो कर नहीं सकते हैं। वो 3 जंगें लड़ी फिर भी वो उनका कुछ नहीं बना। अभी आपने देख लिया अभिनंदन के साथ क्या हुआ था। तो वो हमारी फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह 5th लार्जेस्ट स्टैंडिंग बेहतरीन आर्मी ऑफ द वर्ल्ड है और न्यूक्लियर स्टेट हैं हम। अब अगर इंटरनली पाकिस्तान को अपने ही लोग कमज़ोर करें तो जाहिर है वो खुशी का इजहार तो करेंगे ना। और मैं कहती हूँ बड़ी बदकिस्मती है, ये सारी जिम्मेदारी जो है इमरान खान के सर पे आती है। लीडर जो आपके दिल में डालता है, जो आपके जज्बात को उभारता है। आपने शहबाज गिल की कहानी भूल गए इतनी जल्दी? जो सैटेलाइट फ़ोन निकला था, क्या था वो 140-50 जो वेटरन्स और जो फौजी उनका डाटा लेके नादरा से उन्हीं के वहाँ से ट्वीट्स किए जा रहे थे इमरान खान के फेवर में और हुकूमत के ख़िलाफ़ और ये जो हमारी एस्टैब्लिशमेट है उसके खिलाफ। आप ये समझते कि जो कुछ ये हुआ है बकायदा प्लानिंग के तहत, मनसूबाबंदी के तहत उसके... आपको मैं वो स्क्रीनशॉट्स दिखा सकती हूँ जिसमें वो कहा गया है कि हमने सब ने जाना है GHQ, हमने सब ने जाना है छौनी, और फिर हमने सब ने जाके पेट्रोल बम बना के फेंकने हैं, उसके लिए आप भर लें अपनी बोतलें। मैं भी जब आप बता रहे हैं तो मैंने देखा था यास्मीन राशिद जब जा रही थी बैठी वो महात्मा बन के अपने ट्रक के ऊपर, और नीचे बेचारे कारकुन हाथों में बोतलें पकड़ी हुई थी। उसके अंदर क्या था ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन ये सारी प्लानिंग है और ये इस तरह से लोगों को उभारना, नफरतें फैलानी अपने इदारों के खिलाफ, ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो सरहदों के मुहाफिज हैं। मैं कहती हूँ कि आज अब आप अपनी फ़ौज को कमज़ोर करें तो देखें कैसे इंडिया आपको हजम नहीं कर जाता, डिकार भी नहीं लेगा वो। लेकिन यही काम देखें, माजी में मियां नवाज शरीफ भी तकरीरें करते रहे इस किस्म की। उससे पहले जरदारी साहब भी करते रहे, तक था। उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह प्रोवोक करते हैं आप लोगों को अपने वर्कर्स को? ये मैं आपको बताती हूँ, ये सोशल मीडिया की मुहिम होती है। आपके ख्याल में फर्क है? आपके ख्याल में जरदारी साहब ने जो बयान दिया या नवाज शरीफ ने जो बयान दिया नीचे तक जाती है तमाम वर्कर्स तक। ये फर्क है जो आज जो कुछ फर्क हो रहा है वो मुस्लिम लीग नून से और पीपल्स पार्टी से फर्क है आपके ख्याल में? ये सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के तो मास्टर हैं PTI वाले। इन्होंने तो अरबा रुपया 12 इन्होंने प्रोफेशनल कंपनीज हायर की हैं, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। पूरा इनका एक फैला हुआ नेटवर्क है, उसमें ऐसी तेजी से ये पैगामात एक दूसरे में डिसमिनेट होते हैं, पहुंचते हैं। जल्दी पहुंचो उधर, बोतलें भर लो अपनी, फलाना इधर कर लो। व्हाट इज दिस? ये तो कभी पहले हुआ ही नहीं पाकिस्तान में। एक सेकंड लगता है आप। अच्छा वैसे भी लोग नहीं निकले हैं, ये वो नहीं, है। इसका एक और पहलू है। इमरान खान ने अपने जितने टिकट होल्डर्स थे उनको ये एक टारगेट दिया था कि इतने बंदे तलवार के नीचे रखा हुआ था। आपने वो लीक्ड ऑडियो नहीं सुनी थी यास्मीन राशिद की और उनकी कि जी उनको बता दो
कि अगर वो इतने बंदे लेके नहीं ज़मान पाक पहुंचेगी तो मैं हरगिज़ इनको टिकट नहीं दूंगा। लेकिन एक और तजिया अज़मा किया जा रहा है यहाँ पर कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से उनके लिए सिंपैथी वेव पैदा होगी, हमदर्दी पैदा होगी, लोग ये समझेंगे कि इमरान खान मजलूम है, उनको सियासी फ़ायदा होगा। आप एक सियासी कारकुन हैं, तवील अरसे से देख रही हैं, आप नहीं समझती कि ऐसे होगा? देखें मेरी बात सुने, मैं 12 साल मेरे कान पक गए ये सुन सुन के कि जो कानून है वो अमीर और गरीब के लिए एक होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, आइन को हमने फॉलो करना है। तो अब मुझे आप ये बताएं कि पिछले कितने महीनों से इमरान खान चकमा दे रहे हैं कानून को, कितनी दफ़ा उनके जो केसेस हैं। भाई अगर आप समझते हैं कि आप मासूम हैं और आपने कोई गलत काम नहीं किया है, जाएं कोर्ट में और प्रूव करें कि जी मैं मासूम हूं और आपके खिलाफ मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, ये जाली केसेस हैं। क्यों आप भाग रहे हैं? हर कोर्ट से आप भागे। 12 तो मैं आपको गिरवा देती हूँ जो बेलें इन्होंने हिफाजती बेलें ली हैं। क्यों ले रहे हैं हिफाजती बेलें? भैया आप जाएं ना, अपना केस प्लीड करें। और जिस तरह मैं और आप अगर इस तरह से करप्शन करें 7 अरब की जो अल कादिर यूनिवर्सिटी में हुई है और सबके सामने है, किधर है भाई 450 कनाल जमीन? उसका कोई सर पैर तो बता दें किधर से आ गया? कौन है उसके ट्रस्टीज? इमरान खान, बुशरा बेगम और फराह खान। कहां से आ गई ये 450 कनाल जमीन? और कहां वो जो 5 कैरेट और हीरे और फिर 190 मिलियन पाउंड? वो कहते हैं कैबिनेट का फैसला था और हुकूमत का फैसला नहीं था। इन्होंने बंद लिफाफे में फैसला, कैबिनेट को बुलडोज करके इन्होंने ये काम करवाया है। यानी वो पैसा 190 मिलियन पाउंड जो कि आना चाहिए था एक्सचेकर में, स्टेट बैंक में, वो सीधा आपके बिजनेस टाइकून के प्राइवेट अकाउंट में गया, जिसकी इवज इनको ये 450 कनाल जमीन दी गई। यानी आप भी ये समझती हैं कि ये 2 जमा 2 4 की तरह बिल्कुल सीधा केस है और इसमें इमरान डॉक्यूमेंटेड बिल्कुल ये सारा काम डॉक्यूमेंटेड है। ये करप्शन का केस है, ये कोई सियासी मूवमेंट नहीं है। 190 मिलियन उन्होंने उधर दे दिए, उसके बदले में 50 अरब की जमीन इस तरफ। देखें ये कोई सिविल डिसोबीडियंस का केस नहीं है, गैस के बिल जला दो या फलाना, वो भी गलत था। लेकिन वो तो चलो आप बता कहते चलो एक सियासी मूवमेंट थी, एक सियासी, ये सीधा सीधा करप्शन। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ये समझते हैं कि इमरान खान साहब 1 रुपए की करप्शन के भी रवादार नहीं है, उनकी कमीज़ों में मोरियां होती हैं, वो तोक्कल करने वाले आदमी हैं, वो तो अपने मेहमानों को बिस्कुट तक नहीं पेश करते, बचत करते हैं। तो फिर ऐसे ये पता नहीं कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं, कौन से ज़माने में ये वो बिस्किटें देते थे। आप तो वहाँ पे मनो सलवा होता है, वहाँ पे पार्टीज लगी होती हैं ज़मान पाक के बाद। देखें ये जो सारी बातें हैं ना, ये किसी को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। ये अब खुल के सामने आ गया है कि लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना और लोगों को उकसाना, वो तो अपने आप को पैगंबर के दर्जे पे ले जाके उन्होंने बिठा दिया है। वो तो आपने देखा है जिस तरह से वो मज़हब कार्ड यूज़ हो रहा है, वो जिस तरह वो बच्चे ने नाउज़ुबिल्ला जो बातें की और जिस तरह से ये मर्दान में क्या हुआ है आपने देखा है, वो तो पैगंबर के रुतबे पे पहुंच गए। वो तो कहते हैं कि जी जो मुझे नहीं फॉलो करेगा वो काफिर है, जो इनके पीछे होगा वो शिर्क कर रहा है। अच्छा, आपको बतौर पॉलिटिकल वर्कर, तो आप छोड़े इन बातों बतौर पॉलिटिकल वर्कर आपको क्या लग रहा है आने वाले दिनों में, आपको क्या मंजरनामा लग रहा है? क्योंकि इस वक्त तो हालात वाकई अच्छे नहीं है, हंगामे भी हो रहे हैं, पुलिस शेलिंग भी कर रही है। देखें कोई ऐसी बात नहीं है। 2.5 लोग मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, 2.5 लोग भी सड़क पे खड़े हो जाते हैं, 4 गाड़ियां खड़ी कर देते हैं और 2 टायरों को आग लगा देते हैं। और वो तकरीबन मेरे हाथ में 100 कैमरे जो है उनके ऊपर जूम करते हैं आके। आप खुद जाके सड़क पे देखें कितने लोग हैं वहां पे। अच्छा। मैं तो देख के आई हूँ ना, 2.5 इधर होते हैं, 2.5 उधर होते हैं, 2.5 उधर होते हैं और वो सारे जा रहे होते हैं। कैंट में आज गया वो तो मैं इनसे मुतफिक नहीं हूं, जो मैंने फुटेज देखी है वो तो बहुत ज्यादा लोग हैं। वो जो कैंट में नहीं, वो फिर उन्होंने इकट्ठे देखे ना, इनको टाइम मिल गया ना सुबह। आप कह रही हैं ही नहीं लोग, तो मैं तो आपको बता रहा हूँ कि कैंट की रैली तो बहुत बड़ी थी। वो मुझे समझ नहीं आती कि कैंट में सारे दाखिल कैसे हुए हैं। कैंट में तो कोई फॉरेनर पर नहीं फटका सकता, कोई जा नहीं सकता है, हर एक की चेकिंग होती है। मुझे नहीं समझ आती कि सारे वो तो खैर एक जुलूस की सूरत में गए और पुलिस ने ये समझा होगा, सोचा होगा कि इस वक्त हम पुलिस चूड़ियां पहन के बैठी पुलिस जो है इस वक्त, उनको नहीं पता था कि क्या करने जा रहे हैं। हाथ में पेट्रोल बम के लिए ये पेट्रोल ले लेके कहाँ जा रहे हैं सारे, इनको आपको क्या हाल है पता नहीं। तसादम से बचने की कोशिश की होगी, मुमकिन तौर पे यही समझा जा सकता है। चलें इसको ये, लेकिन आप ये कह रही हैं आप इस तरह से हिट नहीं कर सकते। रियासत के इदारों को बेतकरीम कितना इन्होंने शोर शराबा डाला था। ज़मान पाक पे एक घरेलू खातून थी, उन पे अटैक, तो अब इन्होंने कहाँ अटैक किया है?
वो जो आपने तोड़ फोड़ का जो देखा है वो एक घर है जिसके अंदर इन्होंने तोड़ फोड़ की है। वो क्या इंसानियत है? मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए। डूब मरे जाके ये लोग सारे कहीं। और मुंह पे इन्होंने वो अब कपड़ा बांध लिया है। इनको भी पता है कि जी कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं तो हम पकड़े जाएंगे। और कपड़ा भी बांधा हुआ है पीटीआई के वो फ्लैग का। अब अंदाजा करें तो ये सारा प्लान्ड है। ये जो नफसा नफसी का आलम और ये इंतशार है, ये स्ट्रेटजी है कि इतना ख़राब करें माहौल, इतना ख़राब करें कि ये हुकूमत चली जाए और फिर हमें इलेक्शन मिल जाए। इनकी खाम ख्याली है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमारे साथ यहाँ पर अस्मा कारदार भी मौजूद हैं, या शुजाब भी मौजूद हैं। बात कर रहे हैं हम जो मौजूदा सूरत हाल है। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस सूरत हाल के बाकी पहलू क्या हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात हो रही है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से और ये कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के लिए पहले से तैयारियां मौजूद थी, इसका प्लान पहले से बना लिया गया था और इनके लिए एक हफ़्ता कबल जो है वो कमरा भी तैयार कर लिया गया था। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ जो कानूनी पोजीशन है वो ये है कि नैब के नए कानून के मुताबिक जो तरमीम की गई हैं उसके बाद अब 90 रोज़ तक रिमांड नहीं होता बल्कि 14 रोज़ का रिमांड जो है वो होगा और नैब कोर्ट में, नैब की अदालत में उनके सामने पेश किया जाएगा। इस वक्त जो सारी सूरत हाल हुई आज इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो कादर ट्रस्ट की ज़मीन में करप्शन जो है 50 अरब रुपए की करप्शन उसमें मुलव्वस होने की बुनियाद पर उसे उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ना उनकी करप्शन को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, ना वो ये मानने के लिए तैयार हैं कि उनकी गिरफ़्तारी जो है वो कोई आइनी और कानूनी हैसियत रखती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है हाफिज़ ईशान साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हाफ़िज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाफ़िज़ साहब, अब मेरी इतला के मुताबिक इस वक्त आप कैंट एरिया में हैं। सर गुजारिश ये है कि जो मुल्क दुश्मन एजेंसीज नहीं कर सकी वो जनरल बाजवा की बाकियात ने कर दिखाया है। आज अवाम और फौज आमने सामने आ गई है। ये बगैर किसी अपील के लोग घरों से बाहर निकले हैं। नहीं सर, ये आपको डॉक्टर आपको लिबर्टी की कॉल दी गई थी। हाफ़िज़ साहब, आपको लिबर्टी की कॉल दी गई थी। लिबर्टी से डॉक्टर यास्मीन राशिद आपको लेकर गई हैं वहाँ पर, आप उनके साथ गए हैं। नजम भाई, अगर आज भी इसी तरह की बात चलनी है तो डॉक्टर यास्मीन राशिद की लोग कितनी को बात सुन सकते हैं। ये उनके कायद का मसला था। यहाँ पे लोग अजहुद पहुंचे हैं। आज वो काम इस मुल्क में हो गया जिसका अवाम और शर्म बाकी थी। पाक फौज और अवाम में जो मोहब्बत था, जो रोमांस था, आज की इमरान खान की गिरफ्तारी से ये भी हो गया जो मुल्क की जो दुश्मन एजेंसी थी वो नहीं कर सकी। साहब, ये बात ऐसे नहीं है कि आपकी पार्टी ने आज एक रेड लाइन अबूर कर ली है और खान साहब ने अपने लिए सियासत में और आपकी पार्टी ने अपने लिए सियासत में मुश्किलात पैदा कर ली हैं ज़्यादा। अच्छा नजम भाई, बात ये है कि आज पाकिस्तान का हर शहर और हर शहर का हर चौक तहरीर स्क्वायर का रूप इख्तियार कर गया है। आप आज भी अकलियत के साथ खड़े हैं। आज भी आप अकलियत की बात कर रहे हैं। मैं सर रसूल की बात कर रहा हूं, मैं इस मुल्क में अमन की बात कर रहा हूं, मैं आइन की बात कर रहा हूं। अमन जिन कुव्वतों ने ये किया है सर, ये कुव्वतों ने ये किया है, जिन कुव्वतों ने ये किया है वो अमन के दुश्मन है। सर अफसर मेरी बात सुनिएगा, अफसर मेरी बात सुनिएगा, अफसर मेरी बात सुनिएगा। ये काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करके वापस आ चुकी हुई है, ये काम मुस्लिम लीग नून करके वापस आ चुकी हुई है। वो अकल ले चुके हुए हैं, समझ चुके हुए हैं कि सियासत जो है आज़ादी का मतलब मादर पिदर आज़ादी नहीं है। हाफिज साहब, मादर पिदर आज़ादी नहीं है आज़ादी का मतलब। पाकिस्तान की अवाम के डॉक्टर यास्मीन के कहने पे चल पड़ी है। सर आपके वर्कर हैं, अवाम नहीं चले सर, अवाम सर ये अवाम नहीं है को समझते हैं। सर, ये आपके पेशावर में जो केपीके में जो सिंध में जो बलूचिस्तान में जो पंजाब भर में निकली है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद की कहने पे निकली है। आपके टिकट होल्डर्स बंदे लेके आए हुए हैं सर, उनकी ड्यूटियां लगती हैं। सर कहां पे बंदे लेके आए हैं? सर टिकट होल्डर एविडेंस पेश कर दे कि कोई टिकट होल्डर अपने साथ ग्रुप और मजमे को लेके आया है। सर ये ज़मान पर अचानक गिरफ्तारी थी। कौन कौन था वहां पे? मैं ये ले अस्मा कारदार मौजूद है मेरे साथ यहाँ पर। वो कह रही है मैं सब कुछ की क्या हैसियत है? उसका कारदार कौन होती है? वो तुम्हारी क्या हैसियत है? पाकिस्तान तुम्हारी जायदाद है। तुम जाओ और जाके तो तौबा तायब हो जाओ जो तुम लोग कर रहे हो पाकिस्तान के साथ। क्या चाहते हो?
पाकिस्तान की जड़ें खोखली करना चाहते हो? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, जो तुम लोगों के हालात हैं और जो तुम लोग अपने इदारों के साथ कर रहे हो, नफरतें जो फैला रहे हो, शर्म करो थोड़ी सी। ये वही आपकी अफवाज हैं जो लाखों जानों के नजराने इन्होंने दिए हैं ताकि आप सुकून और चैन की नींद सो सके, और आप ये कर रहे हैं जाके उनके साथ। शर्म आनी चाहिए आपको। आपको शर्म तो आई नहीं जब आपने पैसे, मुझे जो शर्म आ रही है ना वो मैं देख लूंगी, लेकिन ये जो आप हरकतें कर रहे हैं ना, लोगों के घरों में तोड़ फोड़ और फौज के साथ जाके, तो आप जो जिस तरीके से आप ये हुल्लड़बाजी और ये हंगामा आराई और ये जनाब घेराव जलाव कर रहे हैं, ये आपको शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये आज जो कुछ मुल्क में हो रहा है उसकी बुनियाद में आप बैठी हुई है। आप ये जो हमारा दुश्मन मुल्क है ना, वो इस वक्त बहुत खुश है देख के कि देखो जी अवाम खड़ी हो गई है फौज के खिलाफ। ऐसी की तैसी तुम लोगों की, तुम लोग अवाम नहीं हो, तुम 2 टके के वो लोग हो जिनको इस्तेमाल करके टिकट होल्डर्स जो है वो इसलिए लाते हैं क्योंकि इमरान खान ने उनको डंडा दिया हुआ है कि नहीं लाओगे तो मैं तुमसे टिकट वापस ले लूंगा। ये कोई अवाम नहीं है, अवाम इतने पागल नहीं है। अवाम अपनी अफवाज से मोहब्बत करते हैं, उनको पता है कि उनकी अफवाज कितने उनके लिए कुर्बानियां दी है अफवाज ने उनके लिए। मौकफ लेने के लिए फोन किया ना। जी जी जी। इस बेज़मीरी खतून से मुझे क्यों टकरा रहे हैं? आप मेरा मौकफ ले। नहीं, ये लफ्ज नामुनासिब है, लफ्ज नामुनासिब है जो आपने उनके लिए जो उनके लिए इस्तेमाल किया। मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। वो हमारे लिए तमाम अगर तमीज कोई सिखाई हो आपके लीडर ने तो आप कोई तमीज के साथ बात करें ना किसी खातून से। आपको तो सिवाय हुल्लड़बाजी के और जलाओ घिराओ पेट्रोल पंप फेंको, पाकिस्तान की सियासत में ये आपको तो आपका लीडर ये सिखा रहा है सिर्फ। हम इख्तलाफ कर सकते हैं एक दूसरे से, हाफ़ हम इख्तलाफ कर सकते हैं तहजीब के दायरे में रहते हुए भी हम एक दूसरे को अपने हाफिज होने का ही ख्याल कर रहे हैं। अच्छा वापस आ जाए आप हाफ़ साहब, आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप ये नहीं समझते कि आपकी पार्टी ने आज अपने लिए मुश्किलात पैदा कर ली हैं बहुत ज्यादा पाकिस्तान की सियासत में? सर पिछले 1 साल से आसानी कौन सी देखी तहरीक इंसाफ ने, तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने, तहरीक इंसाफ की क़यादत ने? कभी किसी को कभी किसी को कभी किसी को बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार किया जा रहा है। आज इमरान खान जो अदालत में पेशी के लिए गए, अपनी जमानत के लिए गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस मुल्क में सर ये मुझे एक बात बताइएगा, खत्म कर देनी मुझे एक बात बताइएगा, आपकी पार्टी आइन का जो आइन है, आइन करते रहे, आज सारे आइनी और कानूनी माहिरीन सर पकड़ के बैठे हैं। मुझे एक बात बताइएगा, में कोई कानून है? इस मुल्क में एक बंदा अपनी जमानत के लिए, अपने केसेस के लिए जब अदालत पहुंचे तो आप लोग तोड़ रहे हैं बैठ के, कर लिया जाता है। कानून की क्या बात करते हैं? मुझे बात बताइएगा, अब्दुल कादिर ट्रस्ट जो है वो कोई 50 अरब रुपए की करप्शन हुकूमत कन्फर्म है, कहते हैं डॉक्यूमेंटेड है, ये रिश्वत ली गई है। अगर याकूब भाई को वारंट गिरफ्तारी जारी हुए तो वो वो पब्लिक किए गए? नहीं, पब्लिक नहीं किए गए, ये बात दुरुस्त है आपकी। उसको खुफिया, उनको खुफिया रखा गया। एक बाअसर और बाखबर जर्नलिस्ट भी अगर इस तरह की बात करेंगे नजम भाई, ये सियासी इंतकाम हो रहा है। ये वो हो रहा है जिसकी एक्सरसाइज जमान पार्क हमला करके की गई थी। आपने जो कोर कमांडर के घर हमला किया है, मैं आपसे बात नहीं करना चाह रहा, उसके मुतालिक क्या ख्याल है आपका? आपसे बात नहीं करना चाह रहा, मैं अपने पार्टी का मौकफ दे रहा हूं और मैं नजम साहब से बात कर रहा हूं। अच्छा, मुझे आगे बढ़ते हुए आपके ख्याल में पार्टी को इस वक्त जो है आपकी पार्टी मुश्किल में है, आपको आगे बढ़ते हुए क्या पार्टी को मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, राब्ते नहीं करने चाहिए, गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए? एक मुश्किल सूरत हाल में है, किस तरह निकल सकते हैं आप सब इस मुश्किल सूरत हाल से? मैं आपके एक दोस्त के तौर पे कह रहा हूं आपको। नजम भाई, गुजारिश ये है कि ये चीजें अगर मुज़ाकरात की बात होती, अगर मुज़ाकरात तो चल रहे थे सही, अगर अमन की बात होती, इस मुल्क में इंतशार से बचने की बात होती, तो ये एक्सरसाइज क्यों की जाती? क्या इमरान खान नवाज शरीफ की तरफ भाग गया था इस मुल्क से? 150 के करीब मुकदमात के बावजूद वो पाकिस्तान में है। लेकिन नवाज शरीफ ने गिरफ्तारी, देखिए नवाज शरीफ ने बड़ी आसानी से गिरफ्तारी दे दी थी। नवाज शरीफ काले डब्बे के पीछे, पाकिस्तान में नहीं है, काले डब्बे के पीछे उतनी ही आसानी से बाहर भाग गए थे सर। वो 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर। वो तो डॉक्टर यास्मीन वजीर आजम उस स्टाम्प पेपर पे जामन था,
कोई अदालत पूछे तो सही। वो तो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने तस्दीक की थी, डॉक्टर फैसल सुल्तान ने सर, ये तस्दीक पुरानी की थी। बातें हो गई नहीं, नजम वो साहब, तब की ये बात है पुरानी सर, बातें जब की हो बात गई। आप उस स्टाम्प पेपर आपने के कहा जमाने कि की उसने बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि नवाज शरीफ ने खुश दिली से जमानत वो गिरफ्तारी दी थी। सर, बेटी के साथ उतनी वो कहते हैं, खुशदिली वो क्लेम और करते हैं, आसानी से मुल्क से फरार भी हुआ था। वो क्लेम करते हैं कि मैं तो अपनी बेटी का हाथ आप उनके पकड़कर। क्लेम क्या, उनका क्लेम कोई कुरान और हदीस हो गई? नहीं, उनका अब किसी का भी नहीं है मेरी आप नजर उनके में तो सर। मौक़िफ़ की तायद कैसे कर सकते हैं? मैं उनके मौकफ की तायद, मैं तो सवाल पुट कर रहा छोड़ गया हूँ सर, मैं तो जो आपको इस सवाल मुल्क पुट को कर रहा बुहरान हूँ। में छोड़ गया, जो इस मुल्क में एक नए बुहरान का जिम्मेदार है, जो रजीम चेंज ऑपरेशन का मौजिद है, आप उसको दिफा कैसे कर सकते हैं कौमी टीवी के ऊपर बैठ के? मैं बिल्कुल किसी का भी दिफा नहीं कर रहा, लेकिन सवाल करना, मैं उनसे भी सवाल करूंगा, सवाल मैं आपसे भी हफ्तब करूंगा। और इस वक्त जो सूरत बनी हुई है, आप क्या सुजेस्ट करते हैं अपनी पार्टी को, अपनी लीडरशिप को, क्या करना चाहिए? सर, मेरा ख्याल है कि आज जो कुछ हुआ वो कभी भी ना होता, वो उसकी जरूरत ही क्यों पेश आई, मेरा ख्याल है। तो सर, इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर गिरफ्तार होते रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इससे पहले भी गिरफ्तार होते रहे हैं साबिक। मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं जी। अब अगले फरीकैन को, इस्टेब्लिशमेंट को सोचना पड़ेगा कि अवाम मुश्तिल है, अवाम के जज्बात को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। क्या इमरान खान भागा जा रहा था? अवाम ये भी सारे बैठे हैं, इनकी सेहत पे कोई असर नहीं है, ये अवाम खुश हैं। ये आप लोगों को देख के तो ये जो अवाम है, ये जो गम गुस्सा है कि आप कर क्या रहे हैं पाकिस्तान के साथ, ये पूरे पाकिस्तान को अवाम ना बना दें। अवाम 22-23 करोड़ लोग हैं। खान साहब को कितने वोट मिले थे? मैं आपकी तरफ आता हूँ, बता दो ना, 22 करोड़ में से कितने मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अवाम आपने बिठा लिया, केड़ी अवाम नहीं, मैं अज़मा आपकी तरफ आता हूँ, मैं आपकी तरफ आता सोशल मीडिया हूँ। वाली अवाम। इस्टेब्लिशमेंट को, आज मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को सोचने की जरूरत है। आया जो काम मुल्क दुश्मन एजेंसीज नहीं कर सकी, आज वो इस्टेब्लिशमेंट ने खुद कर दिया। सर, यही तो बात तशवीश की है कि इस वक्त इंडिया में खुशियां मनाई जा रही हैं इसके ऊपर। ये बिल्कुल तशवीशनाक है। इंडियन टीवी इस वक्त खुशियां मना रहे हैं इसके ऊपर, जो कुछ आपने किया इसके ऊपर। नहीं, शर्म आनी चाहिए आपको। किया, आपको तो पैसे उठाते शर्म नहीं आई थी। बकवास क्या करें आप? मैंने आपको हद तक इज्जत का भी मैं नोटिस घर जाके भेजती हूँ। खबरदार, आपने इल्जाम तराशी की। ये जो आप इल्जाम तराशी है, सारे अपने लीडर से सीखते हैं, वो भी हर एक पे इल्जाम तराशी बगैर किसी सबूत के। आपके भी वही क्या सबूत है आपके पास? की पैरवी करती रही है। उस्मा कारदार बिकाऊ माल नहीं है, उस्मा कारदार की कोई कीमत नहीं है। और आप हाफिज होते हुए इल्जाम लगाते हैं, आप हाफिज होते हुए इल्जाम लगाते हैं। आप मेरी ख्याल कर लें। पार्टी छोड़ने का और इशू था। करते थे। अच्छा, हाफिज जी, आप कंप्लीट कीजिएगा, आप कंप्लीट कीजिएगा, हाफिज साहब कंप्लीट कीजिएगा। ये बहुत अफसोसनाक है जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है। आज आपने बेस लाइन दी कि डॉक्टर यास्मीन ने कॉल की कि वहां पे चलें। जी, अब क्या पूरे पाकिस्तान डॉक्टर यास्मीन की कॉल पे चलेगा? पाकिस्तान के तूलो अर्ज पर लोग, सर, वो तो आपके वर्कर्स थे ना, आपके वर्कर्स ने तो डॉक्टर यास्मीन राशिद की कॉल पे चलना है ना। मान लेना, फिर आप ये मान लेना कि तहरीके इंसाफ पाकिस्तान की पॉपुलर पार्टी है। तो मैंने कब इनकार किया? निकलती है, मैं तो इनकार नहीं कर रहा, तूलो अर्ज पे निकलती है। मैं कह रहा हूँ आप पॉपुलर पार्टी है, से निकलती है। मैंने तो कभी निकलती है हाफिज साहब, पाकिस्तान की आवाम को जो लाखों की तादाद में हर शहर में है, वो डॉक्टर यास्मीन की राशिद की कॉल पे निकली है। डॉक्टर साहब, मैंने तो इससे इंकार नहीं, अब सब ये नहीं किया कि आप पॉपुलर पार्टी नहीं है। मैं तो कहता हूँ आप पॉपुलर पार्टी हैं, मैंने तो इससे इंकार नहीं किया। और इतनी पॉपुलर पार्टी और आप कमिटेड कारकुन है। मैं तो हाफिज साहब आपको देख रहा था कि आपको टिकट से इंकार कर दिया गया, आपको हल्का बनाने के लिए कहा गया, आपको उसके बाद टिकट नहीं दिया गया, और टिकट देने के हवाले से बड़ी बड़ी कहानियां आई। उसके बावजूद हाफिज इरशाद रशीद एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर, कमिटेड वर्कर के साथ तौर पर खड़ा हुआ है। मेरी पार्टी के साथ किसी टिकट के एवज रोमांस नहीं है। मैं इस पाकिस्तान के लिए इमरान खान के साथ खड़ा हूं, टिकट के लिए नहीं खड़ा। मैं ऐसी 100 टिकटें कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। मैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक कमिटेड कारकुन हूं। मैं इमरान खान के विजन पे खड़ा हूं। हाँ, मेरा ये ख्वाहिश थी, मेरा ये शौक था। क्या आप उसको पैगंबर भी मानते हैं? वो तो कहता है मैं पैगंबर के रुतबे पे हूँ। मेरी पार्टी, क्या आप उसको क्या मानते हैं? तो ये मेरा और मेरी पार्टी का, ये भी बता दें हमें। जरा एक दिलचस्प सवाल आ गया, दिलचस्प। वो कहते हैं नजम साहब, मैं अपना मौका पेश कर रहा हूँ, आप या तो इनसे बात सुन लें या इन्हें कहें कि जरा खामोश रहे।
दिलचस्प ऐसे ही सवाल कर रही हैं वो बीच में ऐसे ही मैं तो पूछ रही हूँ आपसे तड़के के लिए। क्या वो कहते हैं कि मेरी आजमाइश इसलिए क्योंकि पैगंबरों की आजमाइश थी तो इसीलिए अल्लाह मेरी भी आजमाइश ले रहा है, तो वो तो अपने आप को पैगंबरों के रुतबे पे बिठा दिए ना उन्होंने। वो कहते हैं कि जो मेरे साथ चलेगा वो मुसलमान है, बाकी जो उनके साथ चलेंगे वो काफिर है। जी मैंने तो ये बात नहीं की, जिन्होंने ये बात की आपका लीडर तो ये बातें कर रहे हैं ना, मेरा लीडर ये आपका लीडर तो ये बातें कर रहे हैं सारी। नजम भाई ये किस नाउजुबिल्लाह उसको तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जाके तो मिलाना शुरू कर दिया लोगों ने। अच्छा एक मिनट अज़मा, एक बड़ा सीरियस सर हफ्स साहब, एक बड़ी सीरियस बात है क्योंकि हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ पेश किया जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं 50 अरब रुपए की करप्शन में मुलव्वस हैं। उन्होंने एक बिजनेस टाइकॉन से ये ज़मीन जो ली वो 190 मिलियन जो सरकार के पास आने थे उसके बदले उन्होंने ये लिए, और 50 अरब की करप्शन राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस और अपने बयानात में कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेड है। तो ये करप्शन का बड़ा शदीद किस्म का और बड़ा वाज़ेह किस्म का इल्ज़ाम है। आप कहते हैं कि इमरान खान साहब ने करप्शन नहीं की, कभी नहीं की, ये तो बड़ा शदीद इल्ज़ाम है। मैं गुजारिश करता हूँ जो 140 या 150 के करीब मुकदमात है ना, वो भी किसी इल्जाम पर ही आयद किए गए हैं ना, दर्ज किए गए हैं। उनका भी जो जवाब दिया जा रहा है, गिरफ्तार करके मुल्क को अनारकी की तरफ किसने धकेला, इसके पीछे कौन कुव्वतें थी। सर मुझे ये बताइएगा, अगर नवाज शरीफ गिरफ्तार हो सकते तो इमरान खान क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकता है, इमरान खान क्यों नहीं गिरफ्तार हो सकता, लेकिन क्या आप आज अल्लाह को हाजिर नजर जान के ये कह सकते हैं कि ये सियासी अमल नहीं था, ये सियासी गिरफ्तारी नहीं थी? अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आप बता दें 450 कनाल जमीन कैसे इमरान खान के पास आ गई, कैसे आ गई, वो किसने दी? 450 कनाल जमीन आप जाएं चेक करें अलकादिर यूनिवर्सिटी में जेलम के पास कैसे आ गई, उसका कोई मनी ट्रेल बता दें। तो आपसे बात कर रहा हूं, कहां से आ गई, किसने उनको गिफ्ट की? बाखबर आप आंखों में पट्टी ना बांध दिया करें ना, जवाब भी दे दिया करें किसी का चीज का थोड़ा बहुत। साफी है नजम साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी फरमाइए। मैं नजम साहब, आप एक दयानतदार साफी हैं, सर हुक्म कीजिए। मंजूर हुए सियासी हैं, आप सियासी मामलात को बहुत तवील अरसे से कई दहाइयों से कवर कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं अल्लाह को हाजिर नजर जान के कि आज एक सियासी इंतकाम का निशाना बनाया है कि ये कानून और हक की हुक्मरानी थी, कानून की हुक्मरानी थी। आप ही कानून को तो इमरान खान पांव की जूती समझते हैं, अपनी जूती के नोक पे कानून को रखा हुआ है, पिछले कई महीने से चकमा दे रहे हैं कानून को। कानून को तो वो कुछ समझते नहीं है, कानून तो मेरे और आप जैसे लोगों के लिए है, उनके लिए तो कोई कानून नहीं है, वो कानून से मुबर्रा है, वो आसमानी मखलूक हैं, उन पे कोई कानून लागू नहीं होता किसी किस्म का भी, जो मर्जी करें वो। अगर इनका लेक्चर खत्म हो गया हो तो नजूर साहब मैंने आपसे एक अर्ज की है, मुझे उसका जवाब दे दे प्लीज। हमने अगर 450 कनाल जमीन ली होती ना तो अभी हम पता नहीं कौन सी जेल की हवा खा रहे होते। आप कैसे खा सकती हैं, आप तो नून लीग ज्वाइन कर गई हैं, आपको खून माफ हो गए। देखे मेरी बात सुने, मैं जहां भी हूं वो मेरी मर्जी है, आपका कुछ अमल दखल नहीं है बीच में, आप जहां हैं वो आपकी मर्जी है, आप वहां रहे, जहां मैं हूं वहां मैं रहूंगी, और आप अपनी जुबान संभाल के बात करें। चलें पॉलिटिकल डिबेट होती रहेगी, लेकिन इसके संजीदा सी सूरत हाल बनी हुई है। हाफिज़ ज़ीशान साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ यहाँ पर बयान करने के लिए। वापस याशुजा साहब की तरफ आ रहा हूँ। यह सब ये एक टेक्निकल सी पोजीशन बनी हुई है। इस वक्त जो मुकदमा है वो कहा जा रहा है कि अल कादर ट्रस्ट का जो केस है वो बड़ा ठीक ठाक किस्म का केस है, और आप चूँकि ब्यूरोक्रेसी को इन चीज़ों को बहुत करीब से देखते हैं, जानते हैं, आप क्या समझते हैं कि ये जो मुकदमा है और ये जो वारंट जारी हुए हैं, वो कह रहे हैं वारंट छुपाए गए, तो वारंट छुपाना भी गलत था और उनको बताना चाहिए था ताकि वो अगर वो ज़मानत करवाना चाहते उसमें करवा लेते। क्या सूरत हाल है, आप इस पूरे मामले को देख किस तरह रहे हैं, टेक्निकली किस तरह देख रहे हैं? बदकिस्मती की बात यह है, आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो मुशर्रफ के दौर में एहतसाब के नाम पर, करप्शन की रोकथाम के नाम पर इदारा बनाया गया, उसको बड़ी बेदर्दी से अपने मुखालिफ सियासतदानों की गोशमाली के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया, और ये सिलसिला दराज से दराज होता जा रहा है। उसका अंदाज़ा आप इससे लगाएं बात से कि जैसे ही PDM की हुकूमत आई, सबसे पहले उनका ध्यान था वो ये था कि हमने नैब के पर काटने हैं,
और उन्होंने काटे भी। नहीं, वो कानून तो आसान कर दिया गया ना, इससे पहले 90 रोज। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, मरियम नवाज की गिरफ्तारी, हमजा शहबाज की तकरीबन 1.5 साल से ज़ायद अरसे की जेल में क्या निकला, नैब ने क्या साबित किया, आप मुझे बताएं। आप जी, आपको नहीं पता? सरजनिश होती रही तमाम केसों में। तो फिर इस केस में भी आप मुझे बता दें कि क्या इमरान खान, चाहे मैं ये कहता हूँ जी बिल्कुल ये साबित हो गया, ये बिल्कुल 100% साबित है, डॉक्यूमेंटेड है जी, ये बहुत जी बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है। क्या उनके 1 मई को वारंट जारी कर उनको छुपाना चाहिए था? आप मुझे बता दें। उनको खौफ था कि वो उससे पहले जाके जिस तरह अदलिया से उनको जमानतें पैदर पे मिल रही हैं, वो जमानत करवा लेंगे। क्या पाकिस्तान का कानून और आइन हमें इस हक से महरूम करता है इमरान खान, अयाज शुजा या नजम अली खान को कि अगर उसके वारंट जारी हो तो वो जमानत ना हासिल करे अदालत से? कबल जो गिरफ्तारी जमानत है वो बहरहाल हर किसी का हक है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। देखिए मैडम, बात 2 मिनट मुझे करने, बात यह है कि ये नैब के जो कवानीन है ना, ये इस्तेमाल होते हैं आपके सियासतदानों के उस वक्त जब वो खिलाफ चलते हैं किसी खास ताकत की मर्जी व मंशा के। नवाज शरीफ चला, उसके खिलाफ इस्तेमाल हुए, पीपल्स पार्टी चली, उसके खिलाफ इस्तेमाल हुए, आज इमरान खान चल रहा है उसके खिलाफ, और ये सिलसिला चलता रहेगा। ये सिलसिला जो है सही है, चलता रहेगा। लेकिन अस्मा कारदार, आपकी तरफ मैं आना चाह रहा हूँ। आपको सवाल मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उसकी पॉपुलैरिटी में इसके ज़रिए बड़ा इजाफा होगा, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है अब वो मजलूम बन के सामने आएंगे और लोग उनको बड़ी तादाद में, जब भी इलेक्शन होंगे उनको बड़ी तादाद में वोट देंगे, आपकी पार्टी पीछे रह जाएगी। देखिए, ये जो पॉपुलैरिटी सिंड्रोम है ना, आप ज़रा हिस्ट्री स्टडी करें, ये इसका एक सबसे बड़ा जो टूल होता है ना, वो होता है प्रोपेगेंडा। और इनके पास एक बहुत वसी प्रोपेगेंडा सेल है जिसमें इंफॉर्मेशन जो है वो फैलाई जाती है सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है, इनके बहुत सारे फेक सर्वेज होते हैं। कराची का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जब वहाँ पे इलेक्शन हुआ लोकल बॉडीज़ का, इन्होंने सर्वे करवाया एज़ यूजुअल, और उसमें कहा कि जी सबसे पहले नंबर पे PTI होगी, फिर दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पे, चौथे पे। तो रिज़ल्ट क्या आया? तो ये इस तरह से एक हाइप बिल्डअप करते हैं लोगों को। और आपको पता है ये जो स्मार्टफोन है ये तो हर एक के हाथ में, तो अगर कोई टीवी ना भी ऑन करे तो फ़ोन तो ऑन रहता है ना, और वो पढ़ते रहते हैं जो फेक, जितनी वो झूठ के पुलंदे फेक न्यूज़। आप अच्छा, इस उम्र के भी ये सारी जा रहा है कि अब्दुल अल कादर ट्रस्ट जो है इसमें बुशरा बीबी भी चूँकि उनके नाम पर भी, वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो बिल्कुल हैं। और आपको पता है कितने टोटल 38 वहाँ पे मुंह दिखाई के लिए स्टूडेंट्स रखे हुए हैं, और ये अरबा रुपए वहाँ पे आए डोनेशंस के, और ये 450 कनाल ज़मीन ये भी तोहफे में जो इन्होंने ली है, उसके इवज़ 190 मिलियन। तो अच्छा था कि रूहानियत की तालीम दी जाए। रूहानियत घड़ियाँ बेच के भी, फिर रूहानियत जो है उसमें फिर वो मेरे ख्याल में 5 कैरेट डायमंड भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बगैर भी रूहानियत मुकम्मल नहीं होती है। बुशरा बीबी भी गिरफ्तार हो सकती है। फिर वो ये भी होता है कि वो गद्दारी से भी लिंक करना होता है रूहानियत को फ़रोग़ देने के लिए। तो रूहानियत में तो फिर ये भी होता है कि ऊपर से हुक्म आ गया कि आप इद्दत के दौरान शादी कर लो, निकाह कर लो। तो ये रूहानियत एक नया मेरे ख्याल में ये ब्रांड है जो बुशरा साहिबा के पास है। वो रूहानियत जो है वो हम और आप समझ नहीं सकते। उनका ये वाला शोहर भी कहे वो नेक, सबसे नेक बुजुर्ग पारसा खातून वो हैं, और इनसे पहला वाला मियाँ भी कहे सबसे नेक पारसा बुजुर्ग वो हैं। और मैं और आप अगर इस तरह से करें तो हमें कहेंगे जी ये तो आशना के साथ भाग गई, वो बहुत नेक है, वो बहुत पारसा है, वो बहुत बुजुर्ग है, वो जितने जो मर्जी कर लें, उनका एक ब्रांड ही और है रूहानियत का। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है, हम क्या कह सकते हैं इसको। लेकिन जो हमें बताया गया, अच्छी बात नहीं कि पिछला शोहर भी तारीफ करता है, मौजूदा शोहर भी तारीफ करता है, क्या बात है। उसको मैं कहती हूँ वाह 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 वाह। तो आपने फिर पिछला छोड़ा क्यों? आपने पिछला छोड़ा क्यों? सवाल तो ये है, जब आप नदीम मलिक को कहती हैं बैठ के इंटरव्यू में कि मेरे मानिका जैसा नेक सीरत और शोहर ही कोई नहीं है, तो आपने छोड़ा क्यों उसे बेचारे को? क्या उसने कसूर किया था आपका? और फिर आपने अपनी बेटी की दोस्त से, जो कि उसके उम्र में आधी होगी ना, उससे उसकी शादी करवा दी बाद में। तो ना ये मामला जो फैमिली के मामला में ज्यादा जाना ही चाह रहा है, रूहानियत की हमें नहीं समझ आ सकती भाई। हम तो बेचारे आम गुनाहगार बंदे हैं। जी, इस वक्त
इस वक्त अहमद अवैस साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, चूँकि वो कानून को हम सबसे बेहतर जानते हैं, समझते हैं, और हम अल कादर ट्रस्ट के हवाले से जारी वारंट के बारे में अगर पूछना चाहें तो वो बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अहमद साहब, सरकार ये कह रही है कि ये बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड केस है, 2+2=4 की तरह है, नैब के वारंट तो जारी हो डॉक्यूमेंट। चलिए हाँ, यही सवाल है आपका? जी जी। उनका डॉक्यूमेंटेड तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी था, और वो उसके बाद पार्लियामेंट में जो तस्दील जजिस की और सुप्रीम कोर्ट की गई है वो भी डॉक्यूमेंटेड था। अच्छा, ये तो फाशिस्ट वेन के लोग हैं, इनके नजदीक तो ना आइन ना कानून की हैसियत ही कोई नहीं है। ये जब तक इनके हाथ में ये ताकत पड़ी हुई है और पीछे उनको नचाने वाले जो हैं उन्होंने उनको आगे लगाया हुआ है और ये बटोर रहे हैं। अभी जिस वक्त जानेंगे आपकी, जिन लोगों ने इस गुर्बत के आलम में वो जो लोगों को आटा तकसीम किया, कितने लोग आटा लेते लेते मर गए, और बाद में पता लगा कि 20 बिलियन का उन्होंने उसी अंदर फ्रॉड कर दिया। इनका ना कोई दीन होता है ना मजहब होता है। ये इमरान खान के ऊपर भी जो ये बात कर रहे हैं, अगर वो बंदा करप्ट हो तो वो इतनी बड़ी रेजिस्टेंट अकेला बैठ के कर रहा हो इन सबको, वो तो कहेगा आराम से चलो मिलके खाते हैं। ये तो बड़ा सीधा जो है वो एक इसका लिटमस टेस्ट है। बारह खोल के चीजें सामने आ जाएंगी। ये अच्छा इंस्टीट्यूशन को जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है, इसका पाकिस्तान में से कोई बेहतर चीज शायद निकल आए। दोबारा मैं आपके जज्बात का भी एहतराम करता हूँ, और इस वक्त वाकई आपका इमरान खान साहब से एक ख़ास तल्लक भी है और आप उससे हर्ट भी हो इनकी गिरफ्तारी से। अब मेरा सवाल बिल्कुल टेक्निकल नौयत के दोबारा कि अब इमरान खान साहब की ज़मानत जो है उसके कितने इम्कानात हैं, कब तक हो सकती है? इतना अभी जमानत के तो ऊपर अभी तो चीफ जस्टिस ने भी फैसला करना है, पेशावर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो वो भी जमानत ले सकते हैं। यू नेवर नो, ये तो कोई पता नहीं ना, क्योंकि ये इस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर आके, तो वो सारा ही गलत था। और वो जमानत पोस्ट अरेस्ट बेल में हो ही सकती है, वो उस तरह भी हो सकती है। इसलिए ये तो कोई कहना नहीं, जमानत का ऐसा मसला तो कोई नहीं, जमानत तो हो ही जाएगी। यानी मेरे साथ यहाँ पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान राजा खुर्रम भी मौजूद हैं। राजा साहब, अहमद अवैस साहब कह रहे हैं कि सारा जो कानूनी मामला है ये इसमें बेस कुछ नहीं है कानून की। जी, ये जो वाक़या सारा शुरू है वो 3 दिसंबर 2019 की जो इनकी कैबिनेट मीटिंग हुई थी, और जिसमें उन्होंने इनकी विदाउट प्रायर परमिशन टू द कैबिनेट इन्होंने ये सारा पैसा जो है वो खुद ही ट्रांसफ़र कर दिया, खुद ही जो बाहर से मंगवाया मनी लॉन्ड्रिंग का, वो मलिक रियाज के बिहाफ पे इन्होंने कहा जी मैं ये जमा करवा रहा हूँ, खुद ही फैसले करें, खुद ही लेके जा रहे हैं। चलिए इस पर डिटेल में मैं आपका डिटेल में मौक़िफ़ लेता हूं। मैं डिटेल में मौक़िफ़ लूँगा। मुझे हेडलाइंस की तरफ जाना है, ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम इस पर तफसीली बात करेंगे। ये मामला है क्या। अहमद अवैस साहब का शुक्रिया हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आए, अस्मा कारदार साहबा का शुक्रिया, याशुजा साहब का शुक्रिया, और बाकी जो है हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।